फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है आपका झारखंड में वन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में राज्य की कुल क्षेत्रफल के कितने वर्ग किलोमीटर भाग में वन पाया जाता है। आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं, दूसरा तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है ये 2021 में हुआ था, और उसके अनुसार जो है भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। सॉरी, झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है, यहाँ पे हम लोग झारखंड पढ़ रहे हैं तो सॉरी भारत बोलिए। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है ये आपका 79,716 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, देखिए हम इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है इसलिए इंग्लिश में बोल रहे हैं 79,716 वर्ग किलोमीटर। अगर इसमें पूछ रहा कि झारखंड के राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितना वर्ग किलोमीटर भाग में, मतलब इसमें से कितना वर्ग भाग में सिर्फ आपका वन पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 23,721.1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के वन क्षेत्रफल में झारखंड की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है। अब ये बोल रहा भारत के वन क्षेत्रफल में झारखंड की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है, 3.30%। तो बिल्कुल सही, पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.30%, यानी 3.30% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन भूमि पाया जाता है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं 0.659, दूसरा है 0.960 हेक्टेयर, तीसरा है 0.0960। हमारा आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.0960 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है। तो देखिए 29% है, 28.62% है, 29.76% है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 29.76%। 29.76%, 29.76% हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का संवैधानिक वन भूमि वाला जिला निम्न में से कौन सा है। देखिए, संवैधानिक वन भूमि वाला जिला पहला तो पूर्वी सिंहभूम है, फिर पश्चिमी सिंहभूम है, लातेहार है, गुमला है। ठीक है, तो संवैधानिक क्या हो जाएगा हमारा पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिशत की दृष्टि से संवैधानिक वन क्षेत्र वाला जिला क्या है। देखिए, इससे पहले हम लोग कुल भौगोलिक क्षेत्र वाला देखे थे, और यहाँ पे यानी संवैधानिक वन भूमि वाला देखे थे, सॉरी संवैधानिक वन भूमि वाला देखे थे, और यहाँ पे प्रतिशत की दृष्टि से बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन है चतरा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है गुमला। तो अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, लातेहार है। और अगर संवैधानिक वन भूमि वाला जिला अगर पूछ लिया जाए झारखंड राज्य का, तब हम लोग पश्चिमी सिंहभूम बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों बात को याद रखिएगा कि प्रतिशत की दृष्टि से क्या हो जाएगा, लातेहार हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत पे आपका पाया जाता है, 56 पे पाया जाता है। 56% पे जो है आपका सिर्फ वन ही पाया जाता है लातेहार में। फिर लातेहार के बाद दूसरा जिला जो आता है चतरा, चतरा आता है। यहाँ पे 47% पे 47.93% पे जो है आपका चतरा में वन पाया जाता है। फिर आपका पश्चिमी सिंहभूम आता है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम अगर हम लोग देखें तो आपका संवैधानिक वन भूमि वाला जिला है, जबकि प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो वो तीसरा स्थान रखता है, क्योंकि उसमें कितना है 46.63% है। ठीक है, तीसरा स्थान है। फिर लास्ट जो है चौथा, ये आपका कोडरमा है, जो कि 40% है, 40.25% है, यानी 40.25% है। आपका क्या है, कोडरमा। तो हमें क्या याद रखना है कि संवैधानिक वन भूमि वाला जिला जो है लातेहार है, जो कि 56% पे है। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो झारखंड में आपका 3 प्रकार का वन पाया जाता है। कौन कौन सा, एक होता है रक्षित वन होता है, ठीक है, एक रक्षित वन होता है, दूसरा होता है संरक्षित वन होता है, दूसरा जो होता है सुरक्षित वन होता है, और तीसरा जो होता है ये आपका होता है अविगीकृत वन, अविगीकृत वन होता है। ठीक है, अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे ना, क्वेश्चन से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, तो चलिए समझ में आ जाएगा ये 3 प्रकार का वन कौन कौन सा होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है, वैसा वन जिसमें मनुष्यों को अपने पशु को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाज़त होती है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। मतलब वो चरा तो सकता है लेकिन उस पर निगरानी रखा जाता है। जब उस पर निगरानी रखा जा रहा है तो किस तरीके के वन में रखा जाएगा, तो ऑब्वियसली रक्षित वन है, संरक्षित वन है, अविगीकृत वन है,
इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है जब उसमें निगरानी रखा जा रहा है मतलब उसको उसकी रक्षा की जा रही है तो रक्षित वन में आएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैसे वन जिसमें मनुष्य को अपने पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि इन वनों को पूर्णतः सरकारी। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये सरकारी संपत्ति है तो वो भी क्या करेगा ना, पशुओं को चराएगा, पशुओं को चरा सकता है, लेकिन सॉरी, पशुओं को चराने और लकड़ी काटने का इजाज़त नहीं होता है। तो वो किस तरीके का वो सरकारी संपत्ति होता है तो किस तरीके के वन में आएगा, तो वो बिल्कुल संरक्षित वन में आएगा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरह का क्वेश्चन हम लोग देखिए, पहला तो देखिए लकड़ी भी काट सक रहा था और पशु भी चरा सक रहा था, लेकिन उस पर निगरानी रखा जा रहा था, उसकी रक्षा की जा रही थी, तो वो रक्षित वन है। अगर सरकारी संपत्ति घोषित किया जा रहा है, सरकारी संपत्ति है तो उसमें जो है ना ही वो आपका पशु चराएगा, ना ही वहाँ का लकड़ी काट सकता है, तो वो सुरक्षित वन में आ जाएगा, ठीक है। वो कैसा वन में आ जाएगा, सुरक्षित वन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि वैसे वन जिसे पशुओं को चराने और लकड़ी काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलती है, निम्न में से किस प्रकार के वन के अंतर्गत आता है। अब देखिए ये कौन सा प्रकार का वन है, तो भाई वो मतलब लकड़ी भी काट सकता है और अपना पशु भी चरा सकता है, लेकिन उसको करने के लिए उसको क्या देना पड़ता है, शुल्क देना पड़ता है। तो ये आपका अविकृत वन में आ जाएगा, ठीक है। तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया कि क्या है तीनों। नेक्स्ट है झारखंड में कितने प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं, तो यहाँ पे झारखंड में 2 प्रकार का वन प्रदेश पाया जाता है। एक होता है आपका एक होता है एक होता है आर्द्र, ठीक है, एक होता है आर्द्र, इस तरीके से आर्द्र पतझड़ वन होता है, ठीक है, आर्द्र पतझड़ वन होता है। और दूसरा जो होता है शुष्क पतझड़ वन होता है, शुष्क पतझड़ वन होता है। चलिए क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये आर्द्र क्या होता है और शुष्क क्या होता है, ठीक है। शुष्क मतलब सूखा, देखने से नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्र में है, सिंहभूम में है, दक्षिणी रांची में है, दक्षिणी लाते, तो इन सभी जगह पे है, आंसर डी हो जाएगा। सिंहभूम, दक्षिणी रांची और दक्षिणी लातेहार, संथाल परगना, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला, जिन क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। तो बताइए इसमें से कौन से गलत कथन बोला है। तो हम आपको बता दें कि जो आर्द्र पतझड़ वन होता है उसमें जो है 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा अधिक वर्षा होना चाहिए, लेकिन यहाँ 150 बोल रहा, तो ये भाई ये हमारा गलत है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि आर्द्र पतझड़ वन क्या होता है, तो जहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसको हम लोग आर्द्र पतझड़ वन कहते हैं। नेक्स्ट है झारखंड में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार अभी हम लोग पढ़े थे, सिंहभूम में है, दक्षिणी रांची में है, दक्षिणी लातेहार में है, संथाल परगना में है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका कि इन वनों में साल शीशम, जामुन, पलास, सेमल, करमा, महुआ और एवं बांस मिलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, हमारा आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है, साल, शीशम, पलास, महुआ, तो हम लोग साल को कहते हैं, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा, साल को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें ये काफ़ी घना रहता है और इसकी ऊंचाई भी जो रहता है ना बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णपाती पतझड़ वन कहते, तो वनों का राजा कहते हैं। नेक्स्ट है शुष्क पतझड़ वन प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है, इसको हम लोग इंग्लिश में ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं, और जहाँ 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको हम लोग कहते हैं। तो पहला जो है ये तो आपका करेक्ट आंसर है, हाँ। तो ये बोल रहा निम्न में से कहाँ पाया जाता है, तो जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पे जो है आपका शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास में हम लोग जो भी पढ़े तो हमें वो सब याद हो गया होगा। हम लोग थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े। हम लोग पढ़े थे कि भाई झारखंड का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है ये आपका 79,716 वर्ग किलोमीटर है, और ये भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार है जो कि 2021 में हुआ था। और इसका जो है आपका 23,721.14
23,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब 23,721.14 वर्ग किलोमीटर जो में आपका वन पाया जाता है। अगर हम लोग भारत की वन क्षेत्रफल का अगर झारखंड की हिस्सेदारी देखते हैं तो हमारा 3.30% आता है। और अगर प्रति व्यक्ति हेक्टेयर अगर पूछ लिया जाए तो 0.0960 हेक्टेयर होता है। और अगर हम लोग कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है अगर पूछा जाए तो 29.76% हो जाएगा। अगर राज्य का संवैधानिक वन भूमि वाला जिला पूछा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम होगा। और अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो लातेहार होगा, क्योंकि प्रतिशत की दृष्टि से लातेहार का जो है 56% है, 56% है, 56%। दूसरा जगह स्थान पे आपका चतरा आता है। चतरा जो है जो कि आपका 47.93% पे है। और तीसरा जगह जो है ये आपका पश्चिमी सिंहभूम पे आता है, जो कि संवैधानिक वन भूमि वाला जिला है, जो कि 46.63% पे आपको वन है। झारखंड में 3 प्रकार का वन पाया जाता है। हम लोग देखिए अभी रक्षित वन पाया जाता है, संरक्षित वन पाया जाता है, अविगीकृत वन पाया जाता है। रक्षित वन में आप पशु को चरा सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, लेकिन इस पे इसकी निगरानी रखी जाती है, तो ये रक्षित वन होता है। और संरक्षित वन जो होता है जो कि सरकार की संपत्ति होती है, इस पे ना ही आप अपना पशु को चरा सकते हैं, ना ही लकड़ी काट सकते, ये सुरक्षित वन होता है। और अविकृत वन जो होता है आप लकड़ी भी काट सकते हैं, पशु भी चला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है सरकार को। ठीक है, तो ये अविकृत वन पाया जाता है। फिर हम लोग देखिए झारखंड में 2 प्रकार के वन प्रदेश पाया जाता है। पहला जो है ये आपका आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश है, दूसरा जो है शुष्क पतझड़ वन प्रदेश है। जो आपका पतझड़ वन प्रदेश है 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने पे हम लोग उस जगह को आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश कहते हैं, जो कि आपका सिंहभूम है, दक्षिणी रांची है, लातेहार है, संथाल परगना है। और अगर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा जो होती है तो वो जो रहता है शुष्क पतझड़ वाला वन प्रदेश होता है। और हम लोग साल को जो है पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा कहते हैं, क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही घना होता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।